चाहे जमीयत उलेमा हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या फिर ओवैसी हो। और जब इतने बड़े चेहरे आकर के कैमरों पर मुस्लिम लोगों को ये अपील करेंगे और समझाएंगे कि साहब ये जो मोदी सरकार है ये चाहती नहीं है कि मुस्लिम शरीयत पर चले, ये हिंदुत्व का एजेंडा आगे ले जाना चाहते हैं, तो फिर मुस्लिम इस पर क्यों नहीं भरोसा करेंगे? एक बात। दूसरी बात, इनका अपना एजेंडा क्या है जो मुस्लिम नहीं समझ पा रहे? और फैज खान साहब को समझ में आ गया। देखिए, एक शब्द पे थोड़ा सा मुझे आपत्ति है, हालांकि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपने कह दिया ओवैसी ऐसा समझाएंगे। ये ओवैसी जो कर रहे हैं उसको समझाना नहीं, उसको भड़काना कहते हैं, उसको बहकाना कहते हैं, उसको वर्गलाना कहते हैं। इस्लाम बहकने और बहकाने का धर्म नहीं है, महकने और महकाने का धर्म है। ओवैसी जो कर रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कर रहा है, और कर एक मौलाना का बयान है, कोई कौसर हयात करके है, सरकार लक्ष्मण रेखा पार ना करे, फिर कहते हैं जगदम्बिका पाल जी का क्या हश्र कर देंगे, चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार जी को नेस्त नाबूद कर देंगे, हम करबला कर देंगे और गृह युद्ध कर देंगे। इसको भड़काना कहते हैं। और देश में गृह युद्ध करना देशद्रोह कहलाता है, ये समझाना नहीं होता है। तो ये मुसलमानों की अशिक्षा का लाभ उठाकर अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। ओवैसी जो संसद में रो रहे थे ना, वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, वो जो अवैध प्रॉपर्टी कब्जा करके रखे हैं वो छीना जा रहा है। आपने 3 संगठन और 3 नाम गिनाए, अब मैं आपको गिनाता हूं समर्थन में कौन कौन है। भारत में इस्लाम आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से। हम हिंदू थे, आज से 800 साल पहले हमारे बाप दादाओं ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हाथों इस्लाम कबूल किया। वहाँ के जो दीवान साहब हैं, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ब्लड हैं, उनके वंश के हैं, उन्होंने कहा है कि वक्फ एक्ट मुसलमानों के हक में है। दूसरी बड़ी दरगाह है बरेली शरीफ में, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का बड़ा ऊंचा स्थान है। वहां के शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने कहा कि ये एक्ट मुसलमानों के हक में है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मौलाना उमैर इलियासी ने कहा कि ये मुसलमानों के हक में है। पसमानदा समाज के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हक में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिला विंग की अध्यक्षा कह रही हैं कि ये मुसलमानों के हक में है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये मुसलमान और इस्लाम के हक में है। और हमने तो एक किताब भी लिख दी, वक्फ बिल 2024, रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम। ये इस्लाम का रिस्पेक्ट है और मुसलमानों के लिए गिफ्ट है। मैं एक चीज और समझना चाहता हूं कि आपने इतने सारे नाम गिनाए कि ये सारे लोग जो है वक्फ कानून के पक्ष में है, उसके हित में है। लेकिन जिस तरीके से जो विरोधी हैं इस वक्फ कानून का जो विरोध कर रहे हैं, वो सड़कों पर हाय हल्ला कर रहे हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं, जो इसकी सच्चाई को समझ रहे हैं और जो ये जानते हैं कि ये मजहब के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए ये जरूरी है, उनके हक में है, तो क्यों नहीं वो लोग एक मंच पर आकर के पूरे देश को ये तकरीर देते हैं, ये समझाइश देते हैं कि वक्फ आपके हित में है। और इसकी शुरुआत क्यों नहीं फैज खान साहब कर लेते? बोलिए ना आप हमारे मंच से, कहिए ना आपने जितने लोगों के नाम लिए, जितने इदारों के नाम लिए कि आप इस तारीख को, फला तारीख को, फला जगह पहुंचिए और बताइए पूरे मुसलमानों को इस देश के कि वक्फ कानून जो आज मोदी सरकार लाई है वो आपके हित में है। हम आपको समझाएंगे, इस जगह समझाएंगे, आइए सुनिए देखिए। तो आपको जगह जगह टीवी चैनल्स पे ना बैठना पड़े, पूरा देश एक जगह से सुनेगा। करिए ऐलान। ये तो बहुत अच्छा आपका सुझाव। देखिए, अच्छी चीज़ जहाँ से मिले उसे लेना चाहिए। अभी जितने लोगों के मैंने नाम लिए, सब अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से टीवी चैनल पे भी बैठ रहे हैं, गली मोहल्लों में भी जाके समझा रहे हैं। हम भी केवल टीवी चैनल में, गली मोहल्लों में जाके समझा रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा, पाक और पवित्र और शुभ सुझाव आपकी तरफ आया है। मैं आज यहाँ पर ऐलान करता हूँ, बहुत जल्द जितने भी नाम हमने गिनाए हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ के दीवान साहब हों, शहाबुद्दीन रिजवी साहब हो, मौलाना उमैर इलियासी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिला विंग हो, पसमानदा मुसलमानों का बड़ा वर्ग, बोहरा मुसलमानों का एक प्रगतिशील वर्ग, मोदी जी से मिलकर थैंक, इन सब को एक मंच पर लाकर एक बड़ा कार्यक्रम करके हम मुसलमानों के लिए एक बड़ा संदेश वहां से देंगे। बहुत जल्दी तारीख आपको पता चलेगी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं। ये बहुत अच्छी बात। चलिए फैज खान साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। हर जो इस वक्फ कानून की जो सच्चाई को समझ रहे हैं, जान रहे हैं,
वो लोग अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर एकजुट होकर के बात आएगी तो बहुत मजबूती से घर घर तक जाएगी, कानों कानों तक जाएगी।